this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubaya Classes। तो पिछले वीडियोस में मैं पिछले दो वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर डाल चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल में। एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस और उसके साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। लेकिन आज मैं ये अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को वो सब स्टेप्स छोड़ के भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, बेसिकली बेस्ड ऑन द प्लॉइडी लेवल्स ऑफ द सेल्स। प्लॉइडी लेवल क्या है, डिफरेंट सेल्स जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस में इन्वॉल्व है उसका प्लॉइडी लेवल क्या रहता है। मैं ऑलरेडी डबल फर्टिलाइजेशन स्टेप का जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्लॉइडी लेवल के बारे में बताया है, लेकिन तभी भी मैं थोड़ा सा चाहती हूँ अलग से ये आपको बता देने के लिए, ताकि आपको एकदम ये माइंड में सेट हो जाए और आप एटलीस्ट नीट देने तक ये कभी भी ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग ये चीज़ बोलेंगे कि A typical angiospermic ovule sac at maturity is 7-celled and 8 nucleated। ये सीधा एनसीईआरटी से मैंने उठा के लिखा है, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन इसी पे बनता है कि कितना सेल्ड और कितना न्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो जब हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि न्यू सेलर सेल से कैसे आपका मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है, टेट्राड के एक सेल से ये कंडीशन आ रहा है। टेट्राड का एक सेल सिर्फ कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को 8 न्यूक्लियाई मिल रहा है। तो न्यूक्लियाई का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आ गया। 3 है यहाँ पे एंटीपोडल न्यूक्लियाई या एंटीपोडल सेल्स हम लोग कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स इसलिए कहेंगे क्योंकि डेफिनेटली ये सब जो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट हो रहा है उसके चारों तरफ से साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहे हैं उसको, तो सेल के जैसा ही लगता है, इसीलिए हम लोग इसको एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। ये है साइनैर्जिड्स और इसके साथ एक एग सेल है, 1 लार्ज एग सेल, और है 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई जनरली ओव्यूल सैक के सेंटर में फ्रीली रहता है, कोई साइटोप्लाज्म से जनरली सराउंडेड नहीं रहता है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्रीली है। अब सब सेल्स का प्लॉइडी लेवल कैसे चेक करना है, देखिए हम लोग जो वहाँ पे पढ़े थे कि न्यू सेलर सेल से मियोसिस होके जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है, तो मेगास्पोर टेट्राड का हर सेल में आपका कंडीशन है हैप्लॉइड। प्लॉइडी लेवल जो है वो था हैप्लॉइड। अब उस हैप्लॉइड सेल से लास्ट सेल से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल है टेट्राड का, तो उसी सेल से हम लोगों का ये 8 न्यूक्लियाई बन रहा है। तो डेफिनेटली वो अगर माइटोटिकली कैरियोकाइनेसिस फॉलो करके डिवीजन होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे n/2 कंडीशन तो नहीं आ सकता है क्योंकि वो माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस मतलब आइडेंटिकल सेल्स। तो जो मतलब मदर सेल जो है या जो आपका जिसको हम लोग कहते हैं जहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, उस सेल से पेरेंट सेल में जो कंडीशन था वो था हैप्लॉइड। टेट्राड में वो कंडीशन था हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड से जब बाकी सारा माइटोटिकली डिवाइड करके जो बाकी सारा न्यूक्लियाई बनेगा, तब उसमें भी हैप्लॉइड कंडीशन ही रहेगा, क्योंकि n ही रहेगा आफ्टर माइटोसिस, n/2 तो नहीं हो सकता है, और हैप्लॉइड सेल में भी मियोसिस नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड से जब माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है, तब जो 8 न्यूक्लियाई हम लोगों को मिल रहा है वहाँ पे कंडीशन है क्या, हैप्लॉइड। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है n, साइनर्जिड्स भी है n, एग सेल है n, पोलर न्यूक्लियाई भी है n। अब फ्यूजन किसके साथ होता है, फ्यूजन होता है बच्चों एक मेल गैमेट के साथ एग न्यूक्लियस फ्यूज, एक सेल जो है या एग जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर रहा है एक मेल गैमेट के साथ। तो पोलन ग्रेन का एक जो मेल गैमेट है उसके साथ जब फ्यूजन हो रहा है, तब फ्यूजन में क्या होता है, ये भी आपका हैप्लॉइड कंडीशन है। तो इसमें से जो जाइगोट आएगा, ये जो जाइगोट बन रहा है ये है आपका डिप्लॉइड, मतलब 2n है ना, ये है 2n। ये फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग को मालूम है पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है। ये जो मेल न्यूक्लियस है इसका भी कंडीशन था आपका n। तब ये जो फ्यूजन हो रहा है
हम लोग को मालूम है यहाँ पे दो दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो अगर हम लोग इसको n+n लिखे तो ये n+n और n बन के ये आपका आ रहा है 3n, ये कंडीशन आ रहा है 3n जो है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आपको हर सेल्स का यहाँ पे पता चल चुका है कि प्लॉइडी लेवल क्या है। अगर आपको न्यू सेलर सेल का प्लॉइडी लेवल पूछा जाता है तो आप लोग बोलेंगे 2n, क्योंकि वहाँ से फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट हो रहा है। मियोसिस के बाद मेगास्पोर टेट्राड जो बन रहा है, टेट्राड में हर सेल्स का प्लॉइडी लेवल है n। टेट्राड से एक सेल जब माइटोटिकली कैरियोकाइनेसिस फॉलो करके डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, तब वहाँ पे जितना भी डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, वो सभी में हम लोग देखते हैं कि n कंडीशन है। लेकिन ये चीज़ कब रिस्टोर्ड होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन ये वापस यहाँ पे रिस्टोर्ड हो रहा है। लेकिन सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई 2 है। पोलर न्यूक्लियाई में n+n कंडीशन है, उसके साथ एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है जिसका भी प्लॉइडी लेवल है आपका n हैप्लॉइड, तो उससे बन रहा है 3n। ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन है विच इज गोइंग टू बी द प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ एंडोस्पर्म। एक एंडोस्पर्म में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा प्लॉइडी लेवल हम लोग को समझ में आ गया। और इसके साथ साथ क्या समझना है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्यों हम लोग बोल रहे हैं ओव्यूल सैक को, ये तो पता ही चल गया होगा। लेकिन 7 सेल्ड क्यों बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स है, ये सारा सेल्स है, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है। यहाँ पे 3 सेल्स है, 1 egg cell 2 साइनर्जिड्स, तो 3 + 3 6 हो गया। अब मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में आपको कि जो न्यू सेलर सेल है वहाँ से जब मेगास्पोर टेट्राड बना, टेट्राड से एक सेल में जब टेट्राड में से एक सेल जब माइटोटिकली डिवाइड किया है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस शो किया है, वो भी सेल्स धीरे धीरे अपने आप वो भी सेल एनलार्ज हुआ। तो वो एनलार्जमेंट की वजह से ये ओव्यूल सैक बना है, तो उसको भी हम लोग काउंटिंग में लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड द होल एम्ब्रियो सैक, द होल ओव्यूल सैक। इसीलिए हम लोग बोलेंगे 3 + 3 + 1, इसका मतलब क्या हुआ 7 सेल स्टेज। और न्यूक्लियस कितना है यहाँ पे, न्यूक्लियाई कितना है 8। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी हो।